और हेडलाइंस के बाद अब खबर विस्तार ले और सबले पहली बात करबो छत्तीसगढ़ में होए नक्सली हमला के जेमा हमन अपन 3 जवान ला खो देन। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर में नक्सली मन घात लगा के हमला करी से नक्सली हमला में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए हवे। बता दें कि सीआरपीएफ के रूट पार्टी में ऊपर नक्सली मन के ये हमला हवे। हमला में कई जवान मन के घायल होके तक खबर आए हवे। बीजापुर पुलिस नक्सली मुठभेड़ नक्सल और डीआरजी के बीच ही हुई से मुठभेड़ में एक नक्सली घलों के ढेर हुए हैं। वहीं मिरतुर थाना क्षेत्र के जंगल में ये मुठभेड़ चलत हवा। एएसपी पंकज शुक्ला एकर पुष्टि करे है। खबर पर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी के संतोष हमारे मन संग जुड़त है कि संतोष जिन तरह ले खबर सामने आते कौन तरह ले पूरा हमला हुई से का कुछ जानकारी आप करा हवा। जी, बीजापुर जिले के अति संवेदन थाना क्षेत्र मिरतुर है, जहां पर एक नक्सलियों की जमावड़ा सूचना मिलने के बाद बीजापुर की जो पुलिस है एसपी दोनों मिलकर के एक टीम तैयार की, जिसमें डीआरजी और जिला पुलिस बल की एक रवाना किया गया था, जिसमें मिरतुर थाना क्षेत्र के कुड़मेर के जंगलों में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक अज्ञात पुरुष नक्सली माओवादी जो मारा गया है उसके पास से देसी कट्टा बरामद किया गया है। ये संतोष जैन तरह खबर सामने आते नक्सली तो एक ही ढेर हुए, फिर हमर नुकसान ज्यादा हुए, 3 जवान के शहीद हुए के खबर तक आगू आवत हवा। एक संगे कई लोगन के घायल होके सूचना है का कुछ स्थिति बेरा हवा। नहीं, ये तो जो घटना हुई है ये उड़ीसा बॉर्डर में हुई है, जहां पर सीआरपीएफ के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 3 जवान शहीद हुए हैं और कुछ नक्सली घायल होने की भी खबर है। जब जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद की संतोष। तो जिन तरह हमारे सहयोगी है जानकारी देते रही से कि घात लगा के ये हमला करेगी से ओडिशा बॉर्डर में ये हमला हुई हवाई, जहाँ सीआरपीएफ के 3 जवान मन शहीद हुए हवाई। नक्सली हमला में ये 3 जवान शहीद हुए और IBC 24 परिवार डहार ले हमन नमन करथन शहीद मन के शहादत ला। अब हम बात करबो रायपुर में हुए 50 करोड़ रुपया के धोखाधड़ी के। राजधानी रायपुर में 50 करोड़ के धोखाधड़ी के आरोपी ला गिरफ्तार करेगी है। हालांकि 2 दिन के रिमांड में अब पुलिस पूछताछ जरूर करते, फिर ये माने जाते कि मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की गिरफ्त ले बाहर है। लोहा कारोबारी मन ले सामान लेके उमला भुगतान नहीं करे के ये आरोप हवाए। ऐसे में दुकान के डायरेक्टर स्वप्निल मित्तल ऊपर अब केस दर्ज कराए गए हैं। एक दूसर के खिलाफ घलों के मामला चलत हवाए। उन्हें व्यापारी मन ले करोड़ों के माल लेके भुगतान यह नहीं करे है। आजाद चौक थाना इलाका के पूरा मामला है और पुलिस अब ये पूरा मामला में कार्रवाई करत हवाए। तो एक बड़ी खबर, एक बड़ी धोखाधड़ी की घटना ला अंजाम देती है। 50 करोड़ रुपया के लगभग अमाउंट के धोखाधड़ी हवाए। जी हाँ, लोहा कारोबारी मन ले माल ले के बाद उमला भुगतान नहीं करे के। हालांकि ये पूरा मामला में एक गिरफ्तारी पुलिस करे है। 2 दिन के रिमांड में लेके आप ओकर से पूछताछ करे थे और यही जानकारी सामने आते कि हो सकते कि पूछताछ में कुछ और बड़े घोटाला के पर्दाफाश घलों के हो सकते। अब देखना हो कि पुलिस कौन तरह ले कार्रवाई करते और पूछताछ में का कुछ जानकारी सामने आते। बंटी साहू इनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उक्त प्रकरण में जो है इनकी संलिप्तता जो है, जो प्रकरण के मुख्य आरोपी स्वप्निल मित्तल के साथ भारी जो बड़ी मात्रा में जो लोहा क्रय किया गया है और उसकी राशि का भुगतान न करने और स्वप्निल साहू के भाग जाने में उनकी संलिप्तता पाई गई है। इस संदर्भ में उन्हें आपराधिक प्रकरण में संलिप्तता पाए जाने पर हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया है। अब खबर गरियाबंद ले सुहागपुर के जंगल में तेंदुआ के शव मिले हवाए। मतलब बता दें कि वन विभाग तेंदुआ के शव ला अब कब्जा में ले हवाए। तेंदुआ के शरीर के सबो अंग हालांकि सही सलामत पाए गए हैं। बिजली गिरे के चलत मौत होने की संभावना तक जताई गई है। आज बहनिया 3 डॉक्टर की उपस्थिति में पोस्टमार्टम तेंदुआ के करे जाए। फिर जिन तरह ये तस्वीर आगू आए है तस्वीर ले हालांकि ये जरूर साफ हो गई है कि सबो अंग जिन है तेन सही सलामत है, यानी कि शिकारी मन की चाल होए के आशंका जिन है तेन वन विभाग की टीम नहीं जताते। जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी फारूक मेमन एक बेरा हमारे मन संग जुड़त है। फारूक, सल्लग वन प्राणी मन के जिन शव है तेन बरामद हुए हवाए, तो ये हिसाब से अगर देखे जाए तो का वन विभाग का ना वन्य प्राणी के सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता नहीं हवाए?
ये बात अपन बिल्कुल सही कहे हो, इनमें कोई दो मत नहीं है। लगातार अपन देखन तो गरियाबंद जिले में एक माह के अंतर्गत 3 टन का वन्य जीव जो शेड्यूल 1 के प्राणी हैं, जो काफी महत्वपूर्ण वन्य जीव होते हैं, जिनमें भालू और तेंदुआ है। 2 टन तेंदुआ के मौत हो गए। 1 टन अपन बीते दिनों यहाँ के हो गए, अपना उदंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट में हो गए। फिर 2 दिन 4 दिन पहले फिर 1 टन भालू के मौत हो गए, जेकर विभिन्न अंग मन निकाल करके शिकारी मन बेचे बर काट डाले रही से। आज अभी बीते कल फिर 1 टन रात को में तेंदुआ 1 टन मरे हुए पाए गए। हालांकि में एक बात जरूर है कि अगर शरीर के अंग मन पूरा सलामत है, लेकिन स्थिति ये है कि तेंदुआ और ये वन्य जीव शेड्यूल के लगातार खत्म होते, जो कि चिंता का विषय है और वन विभाग के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। अगर ये तरह से कार्रवाई होते तो सख्त से सख्त कार्रवाई वन विभाग ला करना चाहिए, ताकि शिकारी मन ला सबक मिले। लेकिन ये देखे जाते कि ऐसे कोई सबक नजर नहीं आते। और काली जो तेंदुआ मिले होकर शरीर के सब अंग पूरा बरामद तो हो गए, सभी सब ठीक ठाक है। लेकिन एक चीज ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में एक खुलासा हुई कि क्या कारण हो सकते। अभी प्रथम दृष्टि में जो वन विभाग वो अंदाज कर रहे थे कि आकाशीय बिजली गिरे से होकर मौत हो सकते। काबर की तेंदुआ जो है फूल गए और 2 दिन पुराना लाश दिखा थे स्पष्ट। जी, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आए के बाद आप में से अपडेट जरूर लेबो। फिर कई सवाल यहाँ खड़े होते, काबर की सल्लग वन्य प्राणी मन के शव बरामद होते, शिकारी मन ये पूरा एरिया में अलर्ट हवाए, सक्रिय हवाए, और ऐसे में वन विभाग ऊपर कई सवाल तक खड़े हुए हवाए। जब जानकारी पर आपको बहुत धन्यवाद पारो। अब खबर अंबिकापुर ले आप बता दन कि पुलिस अभिरक्षा ले फरार आरोपी ला पुलिस गिरफ्तार करे हवाए। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराई गई से और पुलिस कुछ घंटा के भीतर ही आरोपी ला वापस पकड़ ले हवाए। बताया जाते कि आरोपी मेडिकल कॉलेज परिसर में ही छिपे रही से जिला पुलिस ढूंढ निकाले से मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले आरोपी के फरार होने की घटना आई रही से, मामला आई रही से। फिर कुछ घंटा के बाद ही पुलिस अभी आरोपी ला गिरफ्तार कर ले। मेडिकल कॉलेज परिसर में ही आरोपी है छुपे रही से और फरार लूट के आरोपी ला पुलिस यहाँ पे गिरफ्तार कर ले है। धमतरी जिला में चिटफंड कंपनी मन ला पैसा डबल करे के झांसा देके हजारों निवेशक मन ले करोड़ों रुपया लेके फरार होके हवाए। वही अब निवेशक मन अपन खून पसीना के कमाई ला वापस पाए बर दर दर भटकत हवाए। निवेशक चिटफंड में जमा रकम ला जल्द ही वापस दिलाई के मांग जिला प्रशासन ने करत हवाए। जिला प्रशासन का ये कहना है कि चिटफंड ले जुड़े सब्बो मामला कोर्ट में जारी है। वही कोर्ट के आदेश के बाद आगू की कार्रवाई होगी। तो चिटफंड कंपनी मन जिन तरह ले पूरा प्रदेश में अपन जाल ला फैलाए हवाया ठगी करे है, एक बाद अब जनता अपन खून पसीना के कमाई ला जल्द से जल्द वापस दिलाए के गुहार यहाँ लगात है। हालांकि सीएम भूपेश बघेल के आदेश के बाद, सख्त निर्देश के बाद सल्लग चिटफंड कंपनी मन ऊपर कार्रवाई तक करे जाते। कई चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर मन ला गिरफ्तार करे गए, ओकर मन के संपत्ति ला नीलाम करके कुर्की करके ओकर पैसा निवेशक मन ला वापस लौटाए गए है। और बीते दिन है निवेशक न्याय कार्यक्रम के आयोजन करे गए रही से, जी हाँ कईयों लोगन के पैसा वापस हुई से। सुपेला लक्ष्मी मार्केट में अतिक्रमण के खिलाफ अब नगर निगम भिलाई हा बड़े कार्रवाई करे है। ये दौरान 50 ले ज्यादा दुकान के आगू करे गए अतिक्रमण ला ठहाएगी से बड़े खबर ये बेरा आप बता था नु है जेसीबी के मदद ले एक अवैध निर्माण ला भी ध्वस्त करेगी है। तो तस्वीर घलो के आप दिखा था कि कौन तरह ले नगर निगम हाँ ये बड़े कार्रवाई करे है। अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़े कार्रवाई नगर निगम करे है। सुपेला लक्ष्मी मार्केट की ये तस्वीर आप देखा था, जी हाँ जेसीबी के लिए अवैध निर्माण ला ध्वस्त करेगी से कुछ दुकान के आगू अतिक्रमण कर लेगी रही से ओला हटाएगी से, तो एक संगे एक अवैध अतिक्रमण निर्माण ला पूरा तरह ले ध्वस्त कर देगी। सुपेला लक्ष्मी मार्केट में 50 ले ज्यादा दुकान ला ठहाए गए है। तो ये तस्वीर आपन देखा था सुपेला के, जी हाँ जेसीबी ले अवैध निर्माण ला ध्वस्त करेगी से और बड़े कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम के। अब बात लचर स्वास्थ्य व्यवस्था के। लचर स्वास्थ्य व्यवस्था एक नवजात के कौन तरह ले जान लेली से कर जुड़ी एक खबर हवाए। सुकमा के दोरनापाल के उप स्वास्थ्य केंद्र में एक लड़का के जन्म हुई से, फिर ओकर तबियत ठीक नहीं रही से देकर चलत उला सुकमा रेफर करेगी से, फिर स्वास्थ्य केंद्र में कोनो भी एम्बुलेंस ये बेरा नहीं मिली। अगूरा करत करत लड़का के तबियत ज्यादा खराब होगी से और देरी ले एम्बुलेंस आई से। एक बाद रास्ता में ही लड़का
के निधन हो गए और ड्राइवर घलो पीड़ित परिवार ला रास्ता में ही छोड़ के चल दी से। मामला के जानकारी जब कलेक्टर तक पहुंची से तो हुआ एम्बुलेंस ला भेजे के बाद जरूर कही से फिर कोनो भी मदद बरी यहाँ नहीं पहुंची से, जेकर बाद IBC 24 के पत्रकार राजा राठौर हा मृत लड़का और दाई दादा लिया उमन लेके घर पहुंचे। 4 बजे डिलीवरी हो गया, एम्बुलेंस की बुलाया, उसके बाद यहाँ दौड़ना पर लेके आए 7:30 को। उसके बाद यहाँ से फिर 9 बजे इधर सुकमा ले जा रहा, दूध बटोटा पार हो गया था, वहाँ से बच्चे सांस नहीं खत्म हो गया, क्या पता। इति रविवार देर रात भिलाई के साई नगर में हुई हत्या के मामले में पुलिस हा कार्रवाई करे हवाए। ये मामला में पुलिस 6 आरोपी मन ला तको गिरफ्तार करे। बता दें कि पुलिस हथियार और एक 2 व्हीलर भी जब्त करे है। मर्डर के मास्टरमाइंड बीजेपी नेता लोकेश पांडे हवाए, जो तलाश हालांकि पुलिस अभी भी कर रहे थे, वो पुलिस के गिरफ्त ले बाहर है। वहीं दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव बताई से कि CCTV फुटेज की बदौलत आरोपी मन की पहचान करेगी से 5 आरोपी ला राजनांदगांव ले और 1 ला रायपुर ले गिरफ्तार करेगी से। पूछताछ करे में आरोपी मन अपन गुनाह ला तको कबूल कर ले है। आरोपी मन हा पुलिस ला ये बताए है कि अमन और मृतक रंजीत सिंह के बीच कुछ विवाद रही से, जेकर चलत ये पूरा घटना ला ओमन अंजाम देन है। पहचान के बाद टीमों को रवाना किया गया। 5 लोगों को राजनांदगांव से गिरफ्तार किया गया, 1 व्यक्ति को रायपुर से गिरफ्तार किया गया। 7वां जो मास्टरमाइंड है लोकेश पांडे, वो भी फरार चल रहा है। उसके दुकान में ही शाम को 9 से 10 बजे के बीच में प्लानिंग हुई थी। उसके दुकान को सील कर दिया गया है। फोरेंसिक टीम को बुलाया जाएगा फिजिकल बायोलॉजिकल एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। लोकेश को भी जल्द ही गिरफ्तार करने की हमें उम्मीद है। 27 फरवरी के IBC में रायपुर जिला अस्पताल के पड़ताल करे रही से, जहां पाएगी से कि इन पेशेंट डिपार्टमेंट केयर वार्ड नहीं हवाए। खबर दिखाए जाए के बाद स्वास्थ्य महकमा जागी से और अस्पताल ला व्यवस्थित करवाएगी से। सिविल सर्जन बताई से कि खबर के बाद PWD के काम में तेजी लाए बर कहे गए है। अभी भी 2 वार्ड में काम चलत हुए PWD के ला जल्द ही हैंडओवर पर कही गई है। फिलहाल ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं और वार्ड में मरीज मन ला भर्ती तको करे जाते हैं। अस्पताल में सर्जरी विभाग में 6 मरीज, मेडिसिन विभाग में 3 मरीज ये बेरा एडमिट है। सर्जरी विभाग में करीबन 10 मरीज हैं और 1 मरीज डायलिसिस सेंटर में है। गायनी डिपार्टमेंट में एक आरा का कोविड की वजह से शिफ्ट हो गया था, तो जितनी उनको बेड और जगह चाहिए थी उससे कम यहाँ पे अवेलेबल थी, तो वो लगातार 3 कल्चर जब नेगेटिव आ गया। 7 तारीख की हमको फाइनल रिपोर्ट मिली और 8 मार्च से हमारे यहाँ सर्जरी होनी चालू हो गई। आर्थिक रूप ले कमजोर व्यक्ति के सपना होते कि वो कैसन भी अपन परिवार बर एक छोटे से मकान जुटा लेवाए और एक बार कई सरकारी योजना तको हवाए। फिर छत्तीसगढ़ के राजधानी में जो तस्वीर आगू आत हवाए ओला देख के आपन के होश उड़ चाहिए। एक डहार छोटे से मकान पर एक आम आदमी कई साल तक सरकारी कार्यालय के चक्कर काटते, तो दूसरे डहार रायपुर के बोरिया कला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के EWS फ्लैट में कब्जाधारी और दबंग मन जानवर, बकरी और मवेशी के पालन करत थे। मौका में पहुंचे IBC 24 की टीम है ये पैसे कि यहाँ दूसर और तीसर मंजिल के दर्जनों फ्लैट में कब्जा हवे। मौका के जायजा ली हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला। हर नागरिक को मकान मिल सके, इसके लिए केंद्र और राज्य की सरकार सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन रायपुर में इस योजना का क्या हाल आपको दिखा रहे हैं। हम खड़े हैं हाउसिंग बोर्ड बोरिया कला की एक EWS कॉलोनी में और यहाँ पर जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो मकान के लिए भटक रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हालत है कि मकानों में जो तीसरा माला है, चौथा माला है, वहाँ पर आप देखेंगे कि पशुपालन किया जा रहा है। जो घर लोगों को रहने के लिए दिए जाना है उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर पशुपालन हो रहा है। ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या इस पर कब्जा है या फिर किसी को ये अलॉट हुआ था और उसने इसे किसी को किराए में दे दिया है या फिर उसने किसी को बेच दिया है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे कि नगर निगम के कार्यालयों में लंबी चौड़ी लाइन लगे रहती है लोगों की, जो मकानों के लिए सालों से भटक रहे हैं। गरीब आदमी कैसे भी चाहता है कि उसका जो है मकान खड़ा हो जाए ताकि वो अपने परिवार के साथ रह सके। यहाँ पर भी देखिए आप, यही हाल है। यहाँ पर बकरी पालन हो रहा है, देखिए। तो ये स्थिति है रायपुर में। आप सोचिए, हर नागरिक के लिए आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, इन सब बातों को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई देखिए क्या है। और हाउसिंग बोर्ड जो अपने योजनाओं को लेकर काफी लापरवाह रहता है, ये उसी की कॉलोनी है। हाँ, अब एक बात इसमें और है कि नगर निगम जो है वो कहीं ना कहीं
इन मकानों को जो है लोगों को देने वाला है, तो इसके मकान की मरम्मत कराई जाएगी और लगभग 2.25-3 लाख रुपए में ये आम लोगों को बेचे जाएंगे। लेकिन अपने आप में हाउसिंग बोर्ड की कार्यशैली पर यह बड़ा सवाल खड़ा करता है कि करोड़ों की संपत्ति है जो लोगों को मिल रहा है, उस पर बकरी पालन हो रहा है। क्या यह अधिकारियों को दिखाई नहीं देता या उनके संरक्षण में ही सब हो रहा है? कैमरामैन राजाराम के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। अब बात मौसम के। छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय हवा और एक संगे बिलासपुर शहर में पहली बारिश नगर निगम के दावा के पोल तक को खोल चुके हैं। आप मतलब यह बता दें कि पहली बारिश के बाद शहर के पुराना बस स्टैंड, श्रीकांत वर्मा मार्ग, जरहा भाटा, पुलिस लाइन और करबला क्षेत्र में सबले ज्यादा ये तरह के तस्वीर हुआ है। सड़क मनमा नाली के गंदगी फैलेले रहवासी मनला आए जाए में भारी परेशानी के तक सामना करना पड़े थे, जौनला लेके अब निगम सरकार और विपक्ष आमने सामने हो चुके हैं। करोड़ों खर्चा करे के बाद घलो निगम ये समस्या के स्थायी समाधान नहीं ढूंढ सके है। बारिश में थोड़ा सा परेशानी होती है, इसलिए कि जो नालियाँ पहले से जाम रहती है अंडर में, उसमें कचरा फंसे रहता है, तो तेज बहाव से कचरा साफ हो जाने के बाद में फिर जब दोबारा 2-4 बार बारिश के बाद में फिर वो जल भराव की समस्या कम हो जाती है। ये तो निश्चित तौर पे है, जो निचला इलाका है वो तो जो पानी भर रहा है, लेकिन उसमें नगर निगम की पूरी टीम, हमारे महापौर, मैं स्वयं खुद इस काम में लगे रहते हैं ताकि आम आदमी को असुविधा महसूस न हो। नगर निगम बिलासपुर की घोर लापरवाही और निष्क्रियता का यह परिणाम है कि उन्होंने पूर्व में जो मानसून पूर्व कि बिलासपुर शहर जल भराव से मुक्त होगा, वो सारे दावे आज झूठे साबित हुए और महज 2 घंटे की बारिश नहीं आज शहर की सूरत को बदसूरत बना दिया और जगह जगह आज सड़कों पे कीचड़ नज़र आ रहा है, नाले भरे हुए नज़र आ रहे हैं। सारंगढ़ के नवा जिला बनने के बाद कांग्रेस की चिंता बढ़ चुकी है। रायगढ़ जिला ले अलग करके नवा जिला सारंगढ़ बनाए के विधायक प्रकाश नायक पर परेशानी के सबब बन गए। विधायक प्रकाश नायक न सिर्फ सरिया इलाका के रहवासी हवाए, बल्कि वो इलाका ले कांग्रेस के पिछले कई चुनाव में लगातार लीड तक ले हवाए। परिसीमन के बाद सरिया बरमकीला ब्लॉक सारंगढ़ जिला में शामिल हो बढ़ जाते हो, वैसे में 20,000 ले ज्यादा मतदाता सारंगढ़ जिला में शामिल हो जाए। ऐसे मतदाता हवाई जेमन कांग्रेस के परंपरागत वोट कहे जाते। नवा समीकरण ले कांग्रेस के चिंता जी हाँ बाढ़े है, तो उन्हें शहरी इलाका ले लगातार लीड करैया भाजपा मिशन 2023 ला लेके बेहद उत्साहित नजर आते। भाजपा के कहना हवाए कि नवा जिला के परिसीमन के बाद रायगढ़ विधानसभा के चुनावी समीकरण बदल ही और 2023 के चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में आए हैं। तरफ से भारतीय जनता पार्टी को जो जिला बनाया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ मिलना है पूरा, क्योंकि कांग्रेस ने जिस प्रकार से इसको राजनीतिक उस पर ठगा है, उस क्षेत्र के लोगों को उनके साथ जिस प्रकार का छल किया, सिर्फ उनकी घोषणाएं पूरी तरह से लोगों को लग रही है कि राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस जिला बनाने की घोषणाएं की गई हैं, तो उसका पूरा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। क्योंकि रायगढ़ जिला मुख्यालय रहा है और यहाँ व्यापारिक केंद्र भी है, तो लोगों का जुड़ाव रायगढ़ से तो ज़्यादा रहा है। लेकिन इस परिस्थितियों में कि जो विधानसभा का परिसीमन है वो जिले के दूसरे क्षेत्र में जाने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने की उम्मीद तो नहीं लग रही। रायपुर नगर निगम शहरवासी मतलब बेहतर सुविधा उपलब्ध कराए बर सलग नवा प्रयास करते। वही क्रम में शहर में मोर महापौर मोर द्वार कार्यक्रम ला शुरू करे जाते। एमा नागरिक मन के शिकायत और सुझाव ला ले जाही और समस्या के तुरंत निराकरण तक हुई। उन्हें ये कार्यक्रम में 27 जून ले 1 अगस्त तक जारी रही और एक दिन में 2 वार्ड में निगम की टीम पहुंची। उन्हें लोगन के सुझाव और शिकायत पर मोबाइल नंबर 9111666201 और 9301953201 ये जारी करे गए हैं। ये नंबर के जरिया सीधे महापौर ले चर्चा लोगन कर सकें। इतनी निगम शहरवासी मल्ला एक छत के नीचे कई सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन के जरिया उपलब्ध करवाए के कोशिश तक करते। हालांकि सिर्फ जोन 4 माह ही अभी इला लागू करे के है और यदि सब कुछ बने रही तो इला पूरा रायपुर शहर में लागू कर दे चाहिए। मेयर ऑन कॉल वो 27 तारीख से चालू हो रहा है, जिसमें हम लोग और हमारे सभापति आदरणीय हमारे सभी जितने पार्षद हैं सभी लोग निकलेंगे। उस बस के माध्यम से हम जितने वार्ड वाइज एक दिन में 2 वार्ड जाएंगे और वहाँ पर जो भी आपकी मूलभूत आवश्यकता है तो वहाँ पर तुरंत समस्या का समाधान होगा।
राहुल गांधी ने ईडी के पूछताछ के विरोध करे पर छत्तीसगढ़ के तमाम विधायक और मंत्री मन दिल्ली पहुंचा था। अब तक 37 से ज्यादा कांग्रेस विधायक दिल्ली रवाना हो चुके हुए कांग्रेस के मंत्री और विधायक मन एक सुरमा केंद्र ऊपर विपक्ष के आवाज दबाए के आरोप लगा था। कांग्रेस मन की कहना है कि सलग 5 दिन ले राहुल गांधी ला सिर्फ परेशान करे जाते। एक विरोध में दिल्ली में सत्याग्रह आंदोलन करे जाही। उन्हें बीजेपी के यहू कहना है कि राहुल गांधी ले पूछताछ केंद्र सरकार नहीं बल्कि ईडी करत है। बता दें कि 23 जून के सोनिया गांधी ले भी पूछताछ होना है, लिहाजा ये विरोध प्रदर्शन ला और तेज करे की तैयारी अब कांग्रेस करत हवे। दिल्ली में हमारे आदरणीय नेता राहुल जी और सोनिया जी को जिस तरीके से ईडी परेशान कर रहा है, तो कांग्रेस का बड़ा सत्याग्रह है। पहले जब आ चुका है, उसके बाद भी लगातार उस पर पूछताछ की जा रही है। तो आपके जो टीवी के माध्यम से पूरे देश को दिखाया जाना चाहिए इसमें तो क्या पूछताछ हो रही है, क्या जवाब उसका। सोनिया गांधी जी आदरणीय हमारे और राहुल गांधी जी के साथ जो ईडी का जांच के लिए बैठा है, तो उनकी आवाज को दबाने के लिए बैठा है, तो ये आवाज दबने वाली नहीं है। ये एजेंसियां जब कार्रवाई शुरू करती हैं तो तुरंत जो है भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरह का अनर्गल बातें कहना शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में खातू की परेशानी है, जौनला लेके किसान मन सलग परेशान हुआ था। अब पक्ष जहां केंद्र ऊपर खातू नहीं दे के आरोप लगाते तो वह विपक्ष खातू की बिक्री में कालाबाजारी के आरोप तक को लगाते। देखा एक ऊपर ये विशेष रिपोर्ट। ये 5 जगह की तस्वीर आप मन देखा था, जिन्हें ये बताया बर पर्याप्त है कि किसान मन खातू बर हलाकान हुआ थे। मानसून आगे किसान मन खेती किसानी के काम में जुट चुके हैं, फिर खातू की कमी ले किसानी पछुआ सकते। खरीफ फसल 2022 पर छत्तीसगढ़ सरकार 8,55,000 टन रासायनिक खाद के लक्ष्य रखे रहीस। ये मले 1,06,000 टन के करीब खाद पहले ले स्टॉक में मौजूद रहीस। मई और जून के महीना भर खुद केंद्र सरकार प्रदेश में 3.5 लाख टन रासायनिक खाद के आपूर्ति के वादा करे रहीस। फिर ये लक्ष्य के 50% घलोक पूरा नहीं हो सके। किसान मन के आगू संकट केवल खाद की कमी की नहीं है, बल्कि बुआई के ठीक एन वक्त पहली डीजल के संकट खड़े हो गए। अकेला राजधानी रायपुर के तेलतार में लगभग 60 पेट्रोल पंप में डीजल नहीं मिला थे। ये मुद्दा पर प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे केंद्र सरकार ला आड़े हाथ लेवा थे। छत्तीसगढ़ में जो मांग थी उसकी पूर्ति केंद्र सरकार नहीं कर पा रहा है। खुद जो तयशुदा सप्लाई प्लान था उनका, उसकी भी पूर्ति केंद्र सरकार नहीं कर पा रहा है। अब जरा प्रदेश में रासायनिक खाद के मांग के विपरीत भंडारण के जिलावार आंकड़ा घलोक देख लो। रायपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, पेंड्रा जिला में मांग के 60 ले 75% खाद मौजूद है। केवल एक कोरिया जिला ही ऐसे है जहाँ ज्यादा खाद के भंडारण है। लगभग आधा जिला में जतका खाद की जरूरत है, उखर केवल 30 से 60% खाद स्टॉक करेंगे। सुकमा, बीजापुर, बलरामपुर जैसे जिला में जरूरत के केवल 17% तक ही खाद मौजूद है। फिर विपक्षी पार्टी कुप्रबंधन के आरोप लगाते हुए ये खर्चिकरा राज्य सरकार ऊपर फोड़ा थे। सोसाइटी से हमको शासकीय मूल्य पे कोई भी खाद, चाहे वो DAP हो, चाहे यूरिया हो, चाहे सुपर फास्फेट, हमको नहीं मिल रहा है और ना ही बीज मिल रहा है। मिलत है अभी मैं गए रहे कोटपाली और ये काल कुछ नहीं ना कही, खाली सुपर और आए थी। अभी आए के कोई ये नहीं बताई। जो किसानों के हित करने वाली बात करती है सरकार, विशुद्ध रूप से किसानों का शोषण हो रहा है। यूरिया 265 रुपये है, बाजार में 800 रुपये में खरीद रहे हैं। DAP 1200 है सोसाइटी में, बाजार में 1800 में खरीद रहे हैं। इनके आने के बाद में काला बाजारी को प्रोत्साहन मिला है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में जरूरत केवल 48.84% के रासायनिक खाद मौजूद है। ये में भी यूरिया के स्टॉक केवल 62.34% हवे। जब आपूर्ति मांग के आधा हो ही तो जरूरत भर के खाद न तो सोसाइटी में मिली और न बाजार में, तो फिर किसान जाही तो जाही कहाँ। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। मतारी भागा के बुलेटिन हमार बानी हमार गोठ में फिलहाल बर अतकी। फिर आगू अपन देखो देश और दुनिया के 50 बड़ी खबर मोर सहयोगी संस्कृति जैन के साथ। शुक्रिया रचना। मुलाकात जय जोहार।